Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. U lampang jong ke yeng dorbar thawaan ke Lok Sabha u Om Birla haga arpusantrik urumpang arzar arpuai. Ulawan yuk kejat hanong ba Shillong bat banye shimbenta haka jing ai jing krensha ki nong mi ikmat ke yeng dorbar thawaan jong ke jilla kabalalong ha yeng dorbar thawaan ba shipor ha rilbong Shillong ha shwaban sedang ye ke dorbar mang tingka kaban salong nado ka santrik unai leber arzar arpuai. Haka jing ai jing krensha ki MLA jong ke yeng dorbar thawaan u Om Birla ula ong ba ki yeng dorbar thawaan bikidai ki temple jong ke risen shar pajba bat ki dairu ki paya ki bas kem ki bayada ye ka hok jong ki pajba nong shong shnong haki jilla bat karihi barok kawai ula ong ru ba kum ki nong mi ikmat pajba ki dai ban long ki bakloi ban yarap na ka banta ban tei ye ka lawai ka ba pernai jong ke jilla Meghalaya bat hakari India hi barok kawai. Hagajuk ka porula ongru baka sarkar jilla bat ki Autonomous District Council ki dai ban ye trailang rengkat na ka benta ban wat ki lat ki lenti ban weng ki jing e balamat de ki paj ba nong shong shnong haka jilla barok kawai. मेघालय आने पर स्वर्गीय माननीय श्री PM संगमा जी को स्मरण करना स्वाभाविक है। उनकी जीवन गाथा हमें प्रेरक करती है। माननीय संगमा जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उच्च पदों पर पहुंचकर उन्होंने बहुत उपलब्धियां और हम सबके लिए प्रेरक जीवन जिया। संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक परंपराओं को सशक्त करने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे भी उसी लोकसभा में अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली और लोकसभा में आज भी उनकी परिपाटी, उनकी परंपरा, उनके कार्य को लोकसभा में सब स्मरण करते हैं। साथियों, हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे गांव में हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक भागीदारी की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे भारत ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र की ये गौरवशाली परंपरा आधुनिक भारत के निर्माण की आधार बनी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में यदि आज लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र की अग्रिम भूमिका है। साथियों, संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय जैसी प्रतिनिधि संस्थाएं लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि संसद, विधानसभाएं, निकाय, चाहे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे पंचायत राज हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं आपस में समन्वय और सहभागिता से कार्य करें और जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें। हम जो भी कार्य करें इसी भावना से करें और जनता को समर्पित होकर करें। लोकतंत्र की अवधारणा तभी सफल हो सकती है जब हमारे कार्य से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिनिधि संस्थाओं में चर्चा, संवाद, सार्थक वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि मेघालय विधानसभा की चर्चा और संवाद बहुत उच्च स्तर होती है। इसके लिए मैं भी आपको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से
हमारे लोकतंत्र में मत मतांतर होता है, लेकिन मत मतांतर हो लेकिन विवाद हो, लेकिन सदन में गतिरोध न हो, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे मंथन से जो अमृत निकले उसको जनता का कल्याण कैसे हो, उसको उसी दिशा की ओर हमें मंथन करना चाहिए। साथियों, वैश्विक कोरोना ने सरकारों को के साथ साथ विधायी संस्थाओं के लिए भी चुनौती खड़ी करी, लेकिन हमने इस चुनौतियों को सामूहिक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चुनौती का सामना किया।